अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं तमाम वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी जितनी भी आने वाली एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँचती रहें। तो आज हमारे पास 9th क्लास का थर्ड चैप्टर है डायनामिक। डायनामिक को डायनामिक के साथ हमारे पास और भी तीन क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम साथ में डिफाइन करेंगे, यानी फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम तीनों को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहले हम बढ़ेंगे डायनामिक की तरफ। तो डायनामिक का हमारे पास जो शॉर्ट कंसेप्ट है ये है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे पास साइंस में दो क्वांटिटीज आती है। एक हमारे पास आती है स्टैटिक और दूसरी आती है डायनामिक। जब हम स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जिस्म हमारे पास साकिन यानी रेस्ट हालत में है। जब डायनामिक की बात करते हैं तो जिस्म हमारे पास किस में आ जाता है बेटा, मोशन में आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स with deals study of motion of an object and its cause of मोशन। तो बेटा हमारे पास जो डायनामिक है असल में वो ब्रांच किस चीज की है बेटा, हमारे पास डायनामिक है फिजिक्स की, एक हमारे पास ब्रांच है मैकेनिक्स। जो डायनामिक है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स की ब्रांच है। विद डील जो डील करती है द स्टडी ऑफ मोशन, यानी हम मोशन में जिसमें हम मोशन का मुताला भी करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की मोशन का मुताला भी करते हैं, साथ में उसकी काज यानी उसकी वजूहात का भी मुताला करते हैं। तो और क्या हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम डायनामिक के साथ ही रिलेटेड करेंगे। एक हमारे पास है बेटा फोर्स, सेकंड नंबर पर हमारे पास है इनर्शिया और थर्ड नंबर पर हमारे पास है बेटा मोमेंटम। इसके साथ हम बढ़ेंगे अपनी फर्स्ट क्वांटिटी की तरफ जिसे हम डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास है फोर्स द एजेंसी that tend to move, stop, tend to stop of a body is called फोर्स। बेटा हमारे पास फोर्स एक ऐसी कुव्वत या ताकत होती है जो किसी जिस्म को हरकत में लाती है, ये हरकत में लाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, फोर्स। फोर्स हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है यानी मिकदार है जो किसी जिस्म को हरकत में लाती है, या हरकत में लाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो हमारे पास ये क्या है बेटा, फोर्स है। तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या इफेक्ट्स है बेटा, फोर्स द फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बेटा जब भी फोर्स किसी जिस्म पर अप्लाइड होती है यानी असर अंदाज होती है, वो जिस्म की बेटा सिमत को क्या कर देती है, तब्दील कर देती है। या उसके बाद हमारे पास सेकंड फैक्टर आ जाएगा इसका कि अगर हम बात करते हैं बेटा, फोर्स चेंज द साइज शेप ऑफ अ बॉडी। ठीक है बेटा। तो जब हम एग्जांपलों की बात करते हैं, द फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। देखिए बेटा आप जब भी किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, यानी हमारे पास फर्स्ट फैक्ट जो हमने लिखा है कि जब भी आप किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उससे ये होता है कि उस जिस्म की जो सिमत होती है तो ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाती है। हमने दूसरा लिखा है द फोर्स चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी।
तो जब आप फोर्स किसी जिस्म पर अप्लाइड करते हैं तो हमारा सी बात है उस जिस्म का साइज और शेप दोनों ही चेंज हो जाते हैं। अगर हमारे पास टेनिस बॉल है, अगर हम उसे अपने हाथ पे पकड़ कर बेटा दबाते हैं तो हम उसका साइज और शेप दोनों क्या कर देंगे बेटा, तब्दीली ही कर देंगे। तो अगर आप उसको बेटा लेकर किसी और डायरेक्शन में, यानी एक डायरेक्शन में वो ऑलरेडी पार कर रही है, अगर आप उसे दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं तो फोर्स की मदद से आप उसकी डायरेक्शन को ही चेंज करेंगे। जैसे बेटा आपकी बुक में दिखाया गया है कि हमारे पास एक प्लेयर है, बॉल को हिट करता है तो वो किस पर बेटा, फोर्स किस पर लगाता है, पहले वो फोर्स अप्लाइड कर रहा होता है अपने बैट पर, उसके साथ वो फोर्स किस पर लगाता है, वही फोर्स को उस बॉल पर अप्लाइड कर देता है, जिसकी वजह से उसे रन मिलते हैं। इसी वजह से अगर हमारे पास आप देखेंगे दूसरी एग्जांपल है कि अगर जैसे कोई मजदूर है या हमारे पास कॉर्ड खींचने वाला होता है तो वो आपने देखा होगा कि कॉर्ड्स को खींच रहा होता है, यानी हमारे पास रेडी वगैरह होती है उससे खींच रहा होता है, उस पर भी फोर्स अप्लाइड कर रहा होता है, उससे उसकी सिम्प को क्या कर रहा होता है, तब्दील। तो बेटा जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास फोर्स, हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है बेटा, फोर्स हमारे पास बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। और बेटा इसका यूनिट जो है हमारे पास वो बेटा क्या है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के भी होता है। ये भी बेटा कई दफा पेपर में आ चुका है, एमसीक्यूज आ जाता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स की क्वांटिटी क्या होती है बेटा, फोर्स। एक बढ़ते हैं अपने अगली क्वांटिटी की तरफ, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी is its property due to which resist any change, state, rest or uniform motion is called inertia। बेटा इनर्शिया किसी जिस्म की ऐसी खसूसियात को कहते हैं, यानी हमारे पास ऐसी खसूसियात होती है किसी जिस्म की जिसमें जिस्म रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में। यानी रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट में रहता है, अगर यूनिफॉर्म मोशन की हालत में है तो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में, यानी जो उस पर होने वाली तब्दीली होती है उसके खिलाफ जो रेजिस्ट कर रहा है, यानी मुज़म्मत पैदा कर रहा होता है, उसे बेटा क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया की एक ही चीज है जो हमारे पास है, वो है इसकी डिपेंडेंस। तो बेटा इनर्शिया डिपेंड्स किस पर करता है, मैस पर। तो हमारे पास जो गलीलियो का कंसेप्ट था वो भी यही था कि अगर किसी जिस्म का मैस ज्यादा है तो उस जिस्म का इनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर किसी जिस्म का मैस कम है तो उस जिस्म का इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये तो डिपेंड्स अपॉन करता है मैस पर। आप भी जानते हैं अगर कोई जिस्म हल्का है तो उसे मोशन देना आसान होता है, अगर कोई जिस्म भारी है तो उसे बेटा मूव कराना यानी मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा दरकार होती है। इसलिए जिस चीज का मैस कम होता है तो उस चीज को आप आसानी से हरकत में ला सकते हैं, जिस चीज का मैस ज्यादा आप उसे आसानी से हरकत में भी नहीं ला सकते, क्योंकि जिस्म उस वक्त रेजिस्ट कर रहा होता है ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से ही कर रहा होता है। तो ये गलीलियो का कंसेप्ट था। तो अब हम चलते हैं कि इनर्शिया जो है हमारे पास, इनर्शिया की जो दो एग्जांपलें दी गई हैं वो क्या कहता है कि बेटा, वो कहता है कि अगर हमारे पास ग्लास है तो ग्लास पर हमने काट के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है या दो रखे हुए हैं, तो अगर बेटा हम उसे आहिस्ता से खींचते हैं तो वो अपनी स्टेट को क्या करेगा बेटा, बरकरार रखेगा। बरकरार रखते हुए जैसे हम ग्लास के ऊपर से उस कॉर्ड को बेटा क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, तो वो जो हमारे पास कॉइन है वो भी उसके साथ मूव करेगा। लेकिन हम जब जैसे बेटा फ्लिंक करके सडनली जर्क लगाते हैं, जर्क लगाने के बाद जिस्म अपनी हालत को क्या करेगा बेटा, बरकरार रखते हुए, यानी अपनी स्टेट को बरकरार रखते हुए रेजिस्ट करेगा उस मोशन के खिलाफ, और वो सीधा का सीधा किस में चला जाएगा बेटा, उस ग्लास में चला जाएगा। अगर इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, हमारे पास चंद सिक्के, हम एक बेटा जो हमारे पास पेपर की स्ट्रिप्स है उसके ऊपर रख देते हैं, तो अगर हम बेटा उसे मूव कराते हैं स्लोली यानी आराम से मूव कराते हैं तो वो हमारे पास जो सिक्के हैं वो उसके साथ मूव करते रहेंगे।
लेकिन अगर हम सडनली एक जर के साथ उसे खींचते हैं तो वो बेटा क्या करेगा, अपनी स्टेट को बरकरार रखते हुए उस पीस को अलहदा कर देगा, और जो बेटा हमारे पास कॉइन्स है वो अपनी स्टेट को बरकरार रखते हुए यानी रेजिस्ट करेंगे उस मोशन के खिलाफ, और वो अपनी जो स्टेट होगी उसे बरकरार रखेंगे। ये हमारे पास था इनर्शिया। तो इनर्शिया को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम डिफाइन करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum। तो बेटा मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। तो हमने यहां पर कहा प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, तो इसका मतलब है जब हम बात करते हैं तो P इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाइड वेलोसिटी, यानी मैस यहां पर आ गया भी, तो इसे जाहिर किया जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा उसका फार्मूला। तो साथ में हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है बेटा, क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर, और हमारे पास जो यूनिट है यूनिट आ जाएगा बेटा। अब कोशिश क्या करेंगे फार्मूला को लेकर ही उससे ही यूनिट निकाला करें। तो मैस का हमारे पास हो गया बेटा किलोग्राम, तो वेलोसिटी का आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है, तो यानी इसका यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो बेटा ऐसी क्या मुश्किलात का दरपेश यानी सामना था जिसकी वजह से हमने यानी साइंटिस्ट ने ऐसी क्या मुश्किलात दरपेश थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने बेटा मोमेंटम का कंसेप्ट दिया। इनर्शिया का जब हम कंसेप्ट यानी इनर्शिया का हमारे पास प्रीवियस साथ में जो हमने यानी इनर्शिया का जो कंसेप्ट था उसमें ये था कि जब हम कहते हैं कि किसी जिस्म का मास ज्यादा हो तो उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, जब किसी जिस्म का मास कम हो तो उसका इनर्शिया भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन बेटा जब हम देखें तो हमारे पास बुलेट्स जो होती है, बुलेट्स का तकरीबन हमारे पास मास होता है अप्रोक्सीमेटली या 10 ग्राम होता है या 5 ग्राम या 8 ग्राम इतना ही होता है। लेकिन देखें कि इनर्शिया के मुताबिक जब हम बात करते हैं तो बुलेट का मास हमारे पास कम है। जब बुलेट का मास कम है तो उसको हरकत में लाना तो आसान है, लेकिन इसका मतलब है वो ज्यादा दूर भी नहीं जाएगी क्योंकि रुक जाएगी। वजह क्या है, क्योंकि मास जो उसका कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। तो लेकिन जब हम उसे गन से फायर करते हैं तो वो एक यानी हमारे पास जितना उसका हदफ होता है यानी जो टारगेट होता है, यानी अगर हमारे पास 1 किलोमीटर तो वो 1 किलोमीटर तक जाती है। हालांकि उसका मास तो कम है फिर भी वो इतना दूर क्यों जाती है। तो यही कंसेप्ट था मोमेंटम का, क्योंकि हमारे पास बुलेट का मास तो कम है लेकिन साथ में उसकी वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा टाइम तक हरकत करती है। यानी अगर 5 मिनट तक या 10 मिनट तक हरकत करती है, यानी उसका मास तो कम होने के बावजूद भी वो हरकत करती है। इसी तरह से दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है, यानी हम एग्जांपल बात करते हैं, हमारे पास एक लोडेड ट्रक है। देखिए अगर उसके ऊपर जो हमारे पास मैस है वो मैस तो ज्यादा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है। यानी ये कंसेप्ट था, क्योंकि तब देखें कि हमारे पास एक ट्रक है, जब उस पर मैस बहुत ज्यादा तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, यानी उसको हरकत में लाने के लिए बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन ड्यू टू वेलोसिटी की वजह से वो हरकत कर रहा होता है, बिल्कुल स्लो कर रहा होता है। तो इसी वजह से जब किसी जिस्म का मैस ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जब किसी जिस्म का मास कम होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये क्वांटिटी हमारे पास किसकी आ जाएगी, मोमेंटम की आ जाएगी। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी चीज में मसलन सैल दरपेश आ रहा हो या अगर कोई चीज आपको क्लियरली समझ ना आ रही हो तो आप बेटा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है तमाम को सॉल्व कर सकें और टाइमली टू टाइमली आपको बेटा गाइड भी कर सकें, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी हो। क्योंकि ये जो आज हमारा टॉपिक था तो बेटा ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डायनामिक भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, फोर्स है, इनर्शिया या मोमेंटम है, ये तीनों का कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया, ये भी शॉर्ट में आता है। तो इसलिए